आज मैं आपको जीएस के एक अभिन्न 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 पार्ट है जिसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। देश का, किसी भी देश का क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है भगवत गीता, बाइबल, कुरान सब बोला जाता है। वो है भारत का संविधान। संविधान के बारे में आज हम लोग संविधान के एक पार्ट है जिसका बोलते हैं अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो टोटल वर्तमान समय में कितने हैं? 12। मूल संविधान में कितने थे? 10। इस सबको याद रखना है। इनके याद करने के एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा ट्रिक है। उस ट्रिक को ध्यान से देखिए, सुनिए। उस ट्रिक का नाम है स्पोर्ट्स। ध्यान से देखते रहिए। स्पोर्ट्स सोल्ड पीएम। ये टोटल आपके 12 हैं, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। इसको याद रखिएगा। स्पोर्ट्स सोल्ड पीएम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सारे कंपटीशन में लगभग इससे पूछे ही जाते हैं। इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे। ये डिटेल में आप पढ़िएगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आपको एक एक अक्षर का इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ एस का मीनिंग क्या होता है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इस समय टोटल भारत में स्टेट कितने हैं? वर्तमान समय में 28 और यूटी कितने हैं? 8 हैं। यूटी सबको मतलब पता ही होगा और क्या कहते हैं स्टेट आपको पता ही है। तो इस समय भारत में टोटल स्टेट कितने हैं? 28 हैं। यूटी कितने हैं? 8 हैं। इस पे भी हम कहोगे तो एक वीडियो बना देंगे आपको। स्टेट को भी शॉर्ट ट्रिक याद करने का, यूटी को भी एक शॉर्ट ट्रिक याद करने का एक आपको ट्रिक दे देंगे। ये तो हो गए आपका ये। यहाँ यदि इतना ज़्यादा डिटेल बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए पी पे आते हैं। पी का मतलब होता है पेमेंट। क्या होता है? पेमेंट आपको इसमें एग्जाम्पल के रूप से समझ लीजिए। जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और मुख्य न्यायाधीश और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। तो इन सबको क्या कहते हैं? पेमेंट के मोड में रखा गया है संवैधानिक रूप से। अब आइए तीसरे अनुसूची की बात करते हैं। तो तीसरा है ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। जो भी जितने इम्पोर्टेंट पदाधिकारी होते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे को शपथ दिलाए जाते हैं। तो ये शपथ हो गया। आर का मतलब होता है राज्यसभा होता है। राज्यसभा होता है। राज्यसभा में आपको देखना है इसमें राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में सीटों का विभाजन ये होता है। समझते चलिए, सारा इम्पोर्टेंट है। आइए पाँचवा, 4 हो गए। पाँचवें में बात करते हैं। पाँचवें में है आपका क्या कहते हैं? ट्राइब्यूनल। एरियाज, जनजातीय क्षेत्र। फॉर एनी मतलब नॉर्थ ईस्ट। आइए 6 की बात करते हैं। यस मतलब क्या हो गया? आइए यहाँ
स्पेशल स्टेट फॉर एनी स्टेट। इसके भी ट्रिक है। अमे मित्र। अ का मतलब क्या होता है असम, मे का मतलब मेघालय और मी का मतलब मिजोरम और त्रा का मतलब त्रिपुरा। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब आते हैं हम लोग ओ का मतलब होता है क्या ऑफिशियल लैंग्वेज ये है। और मूल संविधान में टोटल कितने लैंग्वेज से 14, वर्तमान में प्रेजेंट में 22 हैं ये टोटल। तो आप सारे 22 भाषाओं को याद रखिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे 8 हो गया, 9 का बात करेंगे। एल का मतलब क्या होता है, 9वीं में क्या है, 9वां पार्ट एल का मतलब लैंड हो गया। लैंड से मतलब भूमि से रिलेटेड है। आइए भूमि से रिलेटेड, भूमि में कितने टोटल सब्जेक्ट हैं, भूमि में टोटल सब्जेक्ट हैं आपके 284 हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। आइए 10 10 पे हैं, इसको बोलते हैं डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, डिफेक्शन लॉ। ये संविधान के तहत ये अनुसूचियाँ फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा जो 1951 में जोड़ा गया है। ये 52वां संविधान संशोधन है, 1985 ईस्वी में जोड़ा गया है। ये हो गया आपका ये 2, ध्यान रखिएगा, बदल कानून हो गया। अब आइए 10 हो गए। 11 पी है। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है पंचायत की बात करेंगे। आइए पंचायत, ये भी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। किस संविधान के संशोधन, इसमें सब्जेक्ट की पहले बात करते हैं। सब्जेक्ट कितने इसमें क्या कहते हैं 29 हैं। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है कौन से संविधान से, 73वां संविधान संशोधन सन 1992 ईस्वी में। और लागू कब हुआ था तो वो भी ध्यान रखिएगा 1993 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। इसलिए पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। इसको याद रखिएगा। और ये केशवानंद भारतीय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केस है, इसको याद रखिएगा, केशवानंद भारती। इसके तहत इस पर चलिए आओ बात करते हैं। अगला पी हो गया, 11 हो गया। 12 एम, 12 मतलब क्या होता है नगर, 12 का मतलब म्युनिसिपालिटी का मतलब सब लोग समझते हैं, नगर निगम होता है। इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, सबको पता होना चाहिए, 18 हैं। यहाँ इसमें 18 हैं। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ये भी वो 73 था तो ये 74 है। और ये किस सन में, उसी सन में 1992 ईस्वी में। ये भी कब लागू हुआ था, तो सन 1993 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं स्थानीय निकाय स्थानीय चुनाव, ये ध्यान रखिएगा, म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड होगा। ये आपके सारे अनुसूचियाँ हैं, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक छूट गया है, 7वीं छूटा है, एस छूटा है। एस का मतलब क्या होता है शेड्यूल,
इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब सूची। सूची कितने प्रकार के होते हैं आइए पढ़ लेते हैं। सूचियाँ 3 प्रकार के होते हैं। पहले संघ सूची, फिर संघ सूची के बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। तो ये ध्यान रखिएगा, ये राज्य सूची, समवर्ती। ये वर्तमान समय में 100 है। ये कितने हैं? 100 है, ध्यान रखिएगा। टोटल कितने? 100 है। ये 52 है, ये 66 है, एक 66 है। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको जैसे क्या कहते हैं आर्मी, ये ध्यान रखिएगा। यूपीएससी, राज्य में जैसे पुलिस और समवर्ती में जैसे एजुकेशन। तो ये आपके थोड़े थोड़े एग्जांपल ध्यान रखिए। जनगणना, ये धीरे धीरे आपको सबको पता होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट ये आपको डिटेल में पढ़ना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।